सो गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड आई वेलकम यू ऑल टू सौरभ पांडे यूपीएससी यूट्यूब चैनल के अंदर। एंड लेट्स डिस्कस जो एडवांस करंट अफेयर्स है डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेस में। तो अभी मैं स्पीसीज भी आपके लिए कवर कर रहा हूँ, 2-3 लेक्चर्स वीक में उसके भी रहेंगे, उसको कंप्लीट करना पहले ज़्यादा ज़रूरी है। और जो हमारे डिफरेंट सोर्सेस से क्वेश्चंस हम लोग कवर करते हैं दैट विल बी देयर। सो पायरेसी से रिलेटेड है। फर्स्ट इज़ अबाउट पायरेसी। इट इज़ एज ओल्ड एज इट इज़ स्टेटेड कि पायरेसी इज़ एज ओल्ड एज सी फायरिंग इट सेल्फ। जब से आप का समुद्र में जहाज जा रहे हैं या नावें जा रही हैं उतना ओल्ड पायरेसी है और काफ़ी समय से है। रिसेंट ईयर में वाटर ऑफ द वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका है, गल्फ ऑफ एडन है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका है, बांग्लादेश है, स्टेट ऑफ मलक्का है, वहाँ पे पायरेट्स ने अटैक किया है। वाई दीज एरियाज एंड नॉट एल्सवेयर, क्यों इन एक जगहों में और दूसरी जगह पे नहीं। दीज एरियाज आर पुअरली पुलिस्ड एंड कोस्टल कंट्रीज़ की बात करें तो उनकी जो मैरीटाइम फोर्सेस हैं, जैसे जो वहाँ पे नज़र रखें, वो जो फोर्सेस है वो वीक हैं। फिर क्या है, यहाँ पे जो शिपिंग ट्रैफिक है वो भी काफ़ी अधिक है और बहुत ही छोटा पॉइंट आ जाता है कई जगहों पे, जहाँ पे जो शिप का जो रूट है बहुत ही नैरो सा हो जाता है। इस वजह से क्या है कि शिप्स को बहुत ही स्लो डाउन होना पड़ता है या रुकना पड़ता है, तो ये एक बड़ा फैक्टर है। और फिर पुअर गवर्नेंस और टर्मोइल ऑन द लैंड, मतलब जैसे मान लो सोमालिया की बात करो और वहाँ पास से ही अगर कोई जहाज जा रहा है तो सोमालिया में भी कोई ऐसा कोई सोर्स ऑफ इतना कोई लाइवलीहुड नहीं है और एंटी सोशल एलिमेंट्स भी बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, तो उन्हें सोर्स ऑफ इनकम अपना चाहिए, तो वो भी एक बड़ा फैक्टर, प्लस इंटरनेशनल लेवल के भी कई फैक्टर्स हैं। तो ये तीनों ही चीज़ें सही हैं इसमें अगर करेक्ट देखा जाए तो। ऑल द थ्री स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तीनों स्टेटमेंट्स आपके करेक्ट हैं, चाहे वो पुअरली पुलिस्ड है, मतलब है ना, वहाँ पूरी प्रॉपर पेट्रोलिंग एंड ऑल नहीं होती है, या फिर ये चोक पॉइंट्स हैं, ट्रैफिक शिप्स का बहुत अधिक है, या पुअर गवर्नेंस की बात करें तो तीनों ही पॉइंट्स इसके सही हैं। तो ये आपका इंडियन एक्सप्रेस का टॉपिक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज़ अबाउट भारत राइस। ये रिसेंटली लॉन्च किया गया है सब्सिडाइज्ड रेट के अंदर ऑफ ₹9 पर केजी, और 15% राइस इन रिटेल प्राइस ऑफ ग्रेन इन लास्ट 1 ईयर। मतलब जो प्राइस बढ़ा है फूड ग्रेन्स का उसको उस पर रिलीफ प्रोवाइड करने के लिए इसको लॉन्च किया गया है। ऑल्सो द सब्सिडाइज राइस विल बी अवेलेबल इन 1 and 2 kgs पैक। 1 और 2 kg के पैक में जो राइस है वो आपका अवेलेबल रहेगा। सो जो राइस है वो बेसिकली 1 और 2 kg पैक में नहीं होगा, 5 kg पैक में अवेलेबल रहेगा। 5 kg एंड 10 kg पैक में आपका अवेलेबल रहेगा। तो पहला तो स्टेटमेंट ये है कि जो सब्सिडाइज्ड है रेट में आपको राइस मिलेगा, भारत राइस जिसे कह रहे हैं, दैट इज़ ₹9 पर केजी, 5 और 10 kg के पैकेट में मिलेगा। और मेरे लिए एम ये है कि जो फूड ग्रेन्स का प्राइस बढ़ रहा है उसके लिए ये है। तो यहाँ पे दो स्टेटमेंट, यहाँ पे आपका ये मतलब यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट तो गलत है ही। इसके अलावा अगर देखा जाए कि जो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, इसमें जो पॉइंट्स लिखे हैं उसको देख लेते हैं। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, इसकी जिम्मेदारी है, इट विल प्रोवाइड 5 लाख टन ऑफ राइस टू कोऑपरेटिव्स। द नेशनल, एक नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव कोऑपरेटिव फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, एक तो ये है। दूसरा नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर फेडरेशन ऑफ इंडिया, तो इनकी जिम्मेदारी रहेगी। और प्लस केंद्रीय भंडार जो हैं पहले फेज में, तो जो भी राइस है सब्सिडाइज वाला वो एफसीआई के द्वारा इनको दिया जाएगा और ये फर्दर उस राइस को पैक करेंगे 5 और 10 किलो के पैक में और वो प्रोवाइड करेंगे। और जो ब्रांड उसमें यूज़ होगा भारत ब्रांड होगा। ये जो राइस है इसको ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म में भी बेचा जा सकता है। प्लस ये जो प्राइस है वो है ₹9 नहीं है, ₹29 पर केजी है, 29 रुपये पर केजी। अभी अगर आप लोग को थोड़ा आइडिया हो अभी बताना कमेंट सेक्शन में, चावल कितने रुपए किलो है। ये वाला भी गलत है, एक ही स्टेटमेंट इसमें सही है, मतलब यहाँ पे तो यहाँ पे ये वाला सेकंड वाला ही सही है। हाउ मेनी, तो ओनली वन स्टेटमेंट इज करेक्ट। ये भी इकोनॉमिक टाइम्स का न्यूज़ है। नेक्स्ट देख लेते हैं। विथ रेफरेंस टू द 22nd लॉ कमीशन ऑफ इंडिया रिकमेंडेशन लेड बाय जस्टिस ऋतुराज अवस्थी, रिकमेंड किया है, ऑफेंस जो है क्रिमिनल डिफेमेशन शुड बी रिटेन इन द न्यू क्रिमिनल लॉ। जो क्रिमिनल डिफेमेशन है, जैसे किसी को डिफेम करना और उससे उसको काफ़ी नुकसान हो। उसके बाद राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये बैलेंस होना चाहिए विद द प्रोटेक्टिंग द राइट ऑफ रेपुटेशन। तो ये है कि ऐसा नहीं कि आप कुछ भी किसी के बारे में बोल दो, तो ये भी थोड़ा सा देखना है। तो इसको भी इन्होंने रिकमेंड
किया है। तो ये आपका 285th जो लॉ कमीशन रिपोर्ट है अभी रिसेंटली पब्लिश हुई है क्रिमिनल डिफेमेशन में, और इसका जो इम्पैक्ट है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में, तो ये पब्लिश हुई है। और इसमें जो बात एक हाईलाइट आपकी की गई है, जैसे कि जो राइट टू रेपुटेशन है और राइट टू रेपुटेशन प्लस राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच है, उसको बैलेंस करना। तो ये चीज़ कही, द रिपोर्ट ने एक्सप्लेन किया है कि राइट टू रेपुटेशन इज ऑल्सो पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ एंड डिग्निटी अंडर आर्टिकल 21। ये फैक्ट भी याद रखना है कि मतलब जिस तरीके से फ्रीडम ऑफ स्पीच इंपॉर्टेंट है, वैसे राइट टू रेपुटेशन भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट आपका बन जाता है। दूसरा, इट ऑल्सो स्टेट्स की जो राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच है, इट मस्ट बी बैलेंस्ड विद द राइट टू रेपुटेशन थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ क्रिमिनल लॉ डिफेमेशन। मतलब डिफेम करते हैं तो डिफेमेशन केस जो है वो आपका लगता है। तो यहाँ पे तीनों ही स्टेटमेंट इसमें आपका सही है। नेक्स्ट देखते हैं, ये इंडियन एक्सप्रेस का टॉपिक है। नेक्स्ट देखते हैं नैनो डीएपी के बारे में। डीएपी और डाई अमोनियम फॉस्फेट सेकेंड मोस्ट कॉमनली यूज्ड फर्टिलाइज़र है भारत की बात करें आफ्टर यूरिया। फिर इसमें नाइट्रोजन है जो कि रूट के बनने में या डेवलपमेंट में एक इम्पॉर्टेंट रोल रहता है, प्लस प्लांट की ग्रोथ में एक इम्पॉर्टेंट रोल रहता है, प्लांट की मेच्योरिटी में एक इम्पॉर्टेंट रोल रहता है। फिर अनलाइक कन्वेंशनल डीएपी जो ग्रैनुलर फॉर्म में है, ये नैनो, ये लिक्विड फॉर्म में आता है। दूसरी चीज़ क्या है कि डीएपी कैसे आपने ऐसा डाल दिया, इसमें क्या एक छोटी सी बॉटल होती है और वो लिक्विड फॉर्म में होती है। जैसे ही नैनो डीएपी आप डालोगे तो ये जो प्लांट्स होते हैं उनकी पत्तियाँ होती हैं, उसमें छोटी छोटी ये आपके होल्स, मतलब ये स्टोमेटा होते हैं, उसी से ये नैनो डीएपी अंदर जाके प्लांट में स्टोर है, जितनी ज़रूरत है उतना ही इस्तेमाल होगा। तो ये एक इसका बेनिफिट आपका रहता है। तो डीएपी डाई अमोनियम फॉस्फेट सेकेंड मोस्ट कॉमनली यूज्ड फर्टिलाइज़र है। ये अगर देखा जाए सेकेंड मोस्ट कॉमनली यूज्ड फर्टिलाइज़र है भारत में आफ्टर यूरिया। तो डीएपी और डाई अमोनियम फॉस्फेट इज़ द सेकेंड मोस्ट कॉमनली यूज्ड फर्टिलाइज़र इन इंडिया आफ्टर यूरिया। आफ्टर यूरिया के बात है। और इसमें जो कंटेंट ज़्यादा है वो है फॉस्फोरस, नाइट्रोजन से ज़्यादा फॉस्फोरस है, जो कि फैसिलिटेट करता है रूट इस्टेब्लिशमेंट एंड डेवलपमेंट। तो ये सेकंड स्टेटमेंट आपका गलत है, बाकी दोनों सही हैं। तो आंसर ओनली 2 होगा। ये भी टॉपिक आपका इंडियन एक्सप्रेस के अंदर है। नेक्स्ट देख लेते हैं। देखो सारी चीज़ें कवर हो रही हैं, और मैंने जैसा आपको कहा कि 10 तारीख से जो करंट अफेयर का कोर्स है आपका वो चालू हो रहा है, जो 2024 के लिए। तो अगर आप 24 की तैयारी कर रहे हैं, अभी तक उससे नहीं जुड़े हैं, तो उससे ज़रूर से जुड़ना है। और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको है, तो saurabhpandey.upsc.com में जाके, और क्लासेस के लिए सौरभ पांडे CSE ऐप आपको डाउनलोड करना है, या web.saurabhpandey.upsc.com। जैसे जिस वेबसाइट से आप कोर्स को लेंगे वहाँ पे आपको क्लास रूम नहीं रहेगा, मतलब web.saurabhpandey.upsc.com, ये आप लिंक पे टाइप करना, इसमें फिर आपका अकाउंट ओपन होगा, और वहीं मतलब नंबर डालते ही आप फिर क्लासेस सारी एक्सेस कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखें, ठीक है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सिग्नस X1। ये गैलेक्टिक एक्सरे सोर्स है इन द कॉन्स्टलेशन सिग्नस। कॉन्स्टलेशन मतलब ग्रुप ऑफ स्टार है। तो ये गैलेक्टिक एक्सरे सोर्स इन कॉन्स्टलेशन सिग्नस, एंड पहली बार वॉज द फर्स्ट सच सोर्स वाइडली एक्सेप्टेड टू बी अ नेबुला। नेबुला का मतलब जो आपके स्टार्टिंग डस्ट और इन सब के क्लाउड्स होते हैं और फिर वो स्टार बनते हैं। प्लस ये डिस्कवर 1971 में हुआ था रॉकेट फ्लाइट के दौरान, और वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एक्सरे सोर्स है जो कि डिटेक्ट किया जाता है, मतलब एक्सरे जो एमिट होती है तो उसको डिटेक्ट किया था। कमेंट सेक्शन में तो रिसेंटली एक मतलब बहुत ही फेमस आप कह सकते हो कि टेलीस्कोप न्यूज़ में था, और न्यूज़ में है, रहता ही हमेशा ही रहता है। जे से शुरू होता है उसका नाम, जो कि एक्सरे एस्ट्रोनॉमी पर बेस्ड है। बताओ क्या नाम है उसका, तो ये ध्यान रखना है। सो इट रिमेन्स अमंग द मोस्ट स्टडीड एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट। एंड ये जो गैलेक्टिक मतलब, क्योंकि देखो ये जो गैलेक्टिक एक्सरे है का ये सोर्स है, गैलेक्टिक एक्सरे सोर्स है, मतलब किसी जिस गैलेक्सी के अंदर प्रेजेंट है वहाँ पे एक कॉन्स्टलेशन ग्रुप ऑफ स्टार है जिसका नाम सिग्नस है, एंड वहाँ से एक्सरे काफ़ी अधिक आपका रिलीज होता है। सो गैलेक्टिक एक्सरे सोर्स है, इट्स अ कॉन्स्टलेशन सिग्नस, एंड वाज द फर्स्ट सच सोर्स वाइडली एक्सेप्टेड टू बी अ नेबुला, नहीं है, ब्लैक होल है, ठीक है। ये हम लोगों ने हिंदू में भी बहुत डिटेल में मैंने आपको एक्सप्लेन कर रखा है कि नेबुला क्या है या फिर ब्लैक होल क्या है। तो देखो नेबुला तो डस्ट पार्टिकल्स हैं जहाँ से फिर स्टार मिलियंस ऑफ ईयर्स बनना स्टार्ट होता है, तो उसमें से तो कहाँ से एक्सरे और ये सब निकलेगा। तो ये बेसिकली सोर्स ऑफ ब्लैक होल के रूप में कंसिडर किया जाता है। तो पहला स्टेटमेंट सही है। इसको 1971 के अंदर डिस्कवर किया था रॉकेट फ्लाइट के दौरान।
तो ये स्ट्रॉन्गेस्ट एक्सरे जो है वो डिटेक्ट किया जाता है अर्थ में यहाँ से सिग्नस X1 से। तो यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट ही सही, पहला वाला गलत है। ये भी टॉपिक आपका इंडियन एक्सप्रेस का। नेक्स्ट देख लेते हैं, विथ रेफरेंस टू द वीट ब्लास्ट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। वीट ब्लास्ट के कंटेक्स्ट में वीट ब्लास्ट क्या है? फास्ट एक्टिंग फंगल डिजीज है जो कि हमारी फूड सेफ्टी सिक्योरिटी को अफेक्ट कर सकता है, खासतौर से साउथ अमेरिका साउथ एशिया में। एंड ये मैग्ना फोर्थे ऑरिजाए करके है, ये पैथोटाइप ट्रिटिकम, इस फंगस की वजह से ये आपकी बीमारी होती है प्लांट्स के अंदर। जो आपकी बालियाँ होती हैं जिससे भी दाने बनते हैं उसको ये डैमेज करता है। जो ग्रेन्स होते हैं उनको ये डिफॉर्म कर सकता है। तो ये बहुत मतलब नुकसान कर सकते हैं हम। जैसे मान लो अगर पौधा है, पौधा ही पूरा अफेक्ट हो जाए, उसकी जो बालियाँ हैं, उसके जो दाने हैं वो सही से, तो फिर तो फूड सिक्योरिटी भी अफेक्ट होगी और जो फूड प्रोडक्शन भी अफेक्ट होगा। तो यहाँ पे तीनों स्टेटमेंट आपके सही हैं, ऑल द 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो ये आप देख सकते हो, वीट ब्लास्ट कुड रिड्यूस प्रोडक्शन बाय 13%। तो ये देखो ऐसी नई नई जो बीमारियाँ आती हैं ये भी फूड सिक्योरिटी को बहुत अधिक आपका अफेक्ट करते हैं। सेशन को लाइक जरूर से करें। सेशन आप कब अटेंड करते हैं ये जरूर से बताएं। ये थोड़ा सा पार्टिसिपेशन बना के रखना है और इस सेशन को, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, विथ रेफरेंस टू मिलीपीड्स। मिलीपीड्स के कंटेक्स्ट में देख लेते हैं। दे आर ग्रुप ऑफ ऑर्थोपॉड्स। बेसिकली ऑर्थोपॉड्स मतलब ये क्लासिफिकेशन होता है, जैसे प्लांट्स हैं वैसे ही अलग अलग जीवों को क्लासिफाई किया जाता है। तो ऑर्थोपॉड्स हैं ये, इसमें 2 पेयर्स हैं, जॉइंट लेग्स होते हैं और ऑलमोस्ट बॉडी सेगमेंट्स हैं। इन्हें जो जिस क्लास से बिलोंग करते हैं इसे डिप्लोपोडा बोलते हैं। फिर ये सिलेंड्रिकल फ्लैटेंड बॉडीज इनकी होती है, 20 सेगमेंट्स होते हैं। फिर उसके बाद जनरली वेरी हार्मफुल टू ह्यूमंस, तो ह्यूमंस के लिए भी ये हार्मफुल होते हैं। सो मिलीपेट्स जो है जनरली हार्मफुल नहीं होते हैं ह्यूमंस को। आप थोड़ा सा चाहो तो डायग्राम देख सकते हो इसमें, ये जैसे ये इस टाइप के होते हैं ये। तो ये साइंस डेली ऐसे ये न्यूज़ है उससे क्वेश्चन बनाया गया है। तो ये ऑर्थोपोड कैटेगरी के अंदर आते हैं, कीड़े कैटेगरी के अंदर। आप मान लो इसमें जॉइंट 2 पेयर्स ऑफ जॉइंटेड लेग्स हैं बॉडी सेगमेंट के अंदर। साइंटिफिकली जिस क्लास से बिलोंग करते हैं दैट इज़ डिप्लोपोडा से है। ज़्यादातर जो मिलीपीड्स हैं इलोंगेटेड सिलेंड्रिकल बॉडी। तो ये दोनों स्टेटमेंट आपके सही। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो आपका ए होगा, 1 और 2 होगा। नेक्स्ट देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। IREDA इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट के बारे में है। ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू और रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर आएगा। इट इज़ द ओनली डेडिकेटेड इंस्टीट्यूशन है जो फाइनेंस करेगा रिन्यूएबल एनर्जी और एनर्जी एफिशिएंसी प्रोजेक्ट भारत के। और इसे महारत्ना का वो दिया गया है 2015 में मिनिस्ट्री ऑफ न्यू और रिन्यूएबल एनर्जी। तो ये आप ध्यान रखें कि ये महारत्ना नहीं है, ये मिनी रत्ना है। महारत्ना तो कैसे होगा, ये मिनी रत्ना कैटेगरी के अंदर आपका इसको इंक्लूड किया गया है 2015 के अंदर। तो ये गलत है, बाकी दोनों स्टेटमेंट आपके सही हैं। तो ये भी न्यूज़ अगर आप देखोगे PIB की न्यूज़ है। तो देखो इस सेशन के अंदर हम लोग PIB, इंडियन एक्सप्रेस, हिंदू, जितने सोर्सेस हो सकते हैं प्रीलिम्स से रिलेटेड प्रश्न जहाँ से बन सकते हैं कवर होगा। तो अगर आप इसको देखने का हैबिट करेंगे और एक प्रीलिम्स का रजिस्टर बना के शॉर्ट में चीज़ें लिखेंगे तो आपके लिए बहुत हेल्प करेगा। बाकी मैं इसका थोड़ा सा कंपाइलेशन और ये सब आप लोग के लिए बना के शेयर करूँगा, और जो करंट अफेयर कोर्स के हिस्सा है उनको अवेलेबल भी रहेगा। प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज़ का जो हिस्सा है एडवांस करंट अफेयर्स की, उसका भी उसमें भी आप लोग को ये अवेलेबल मैं करवाऊँगा, ठीक है, एग्ज़ाम से पहले। तो ये सारी चीज़ें हैं और सेशंस कंटिन्यूस देखते रहना, अपनी पढ़ाई करते रहना है। कोई चीज़ अगर है, कोई डाउट है तो आप बताते रहें। ये सेशन तो एटलीस्ट आपको करते ही रहना है, अप्रैल, मिड ऑफ अप्रैल और अप्रैल एंड तक करते रहना है। हिंदू का भी आपको लगभग अप्रैल एंड तक करते रहना है। और हिंदू में आप अगर समय नहीं मिल पा रहा है नोट्स बनाने को तो एटलीस्ट सेशन देखें, और उसमें फिर आप जो है PDF के माध्यम से उसको अपने नोट्स बना लें, बट उसको मिस नहीं करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। और अगेन मैं आपको बता देता हूँ कोर्स के बारे में, तो कोई क्वेरी है तो आप इस नंबर पे रीच कर सकते हैं। डिटेल्ड कोर्स करंट अफेयर्स का ये आपका 10 तारीख से चालू हो रहा है, तो ज़्यादा समय नहीं बचा, 7 तारीख हो गई, 8, 9 तीसरे दिन, 3 दिन, 2 दिन और बचे हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स है, 30% ऑफ आपका है। और 2 ईयर का कवरेज हम कवर करेंगे, पूरा जितना कंटेंट आप देख रहे हो तो इस पर सारा कवर रहेगा। और सिर्फ 2024 की जो तैयारी कर रहे हैं उन्हीं को ज्वाइन आपको करना है। मिलता है नेक्स्ट सेशन के अंदर। थैंक यू।